एक गुप्त इशारा जिसने बचा ली पांडवों की जान। अगर वो इशारा न मिला होता तो क्या पांडव जिंदा जल जाते? किसने दिया ये संकेत और कैसे बदल गई पूरी कहानी? हस्तिनापुर, एक ऐसा राज्य जहां बाहर से सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रही थी ईर्ष्या, षड्यंत्र और सत्ता की भूख। कौरवों के युवराज दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने गुणों, अपनी वीरता और अपने सच्चे स्वभाव के कारण जनता के दिलों में बस चुके थे। यही बात दुर्योधन को सबसे ज्यादा चुभती थी। उसे लगता था कि अगर समय रहते पांडवों को नहीं रोका गया तो एक दिन वे ही हस्तिनापुर के असली राजा बन जाएंगे। और फिर एक दिन उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेता है। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास जाता है। शकुनी, जो अपनी चालाकी और कपट के लिए जाना जाता था। दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें न तलवार चलेगी न युद्ध होगा, लेकिन परिणाम होगा मृत्यु। इस योजना को अंजाम देने के लिए वे चुनते हैं राजा धृतराष्ट्र के विश्वास पात्र सेवक पुरोचन को। कुछ ही दिनों बाद पांडवों को एक निमंत्रण मिलता है वारणावत में एक भव्य उत्सव में शामिल होने का। साथ ही उनके लिए वहां एक सुंदर महल भी बनवाया जाता है, इतना भव्य कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। लेकिन उस महल की दीवारों में छिपा था एक भयानक सच। वो महल बना था लाख, घी, तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से, यानी ऐसा महल जो एक चिंगारी से भी भड़क उठे। ये था लाक्षागृह, मौत का एक जाल जिसे बड़े ही चालाकी से सजाया गया था। जब पांडव वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके शुभ चिंतक और बुद्धिमान मंत्री विदुर को इस षड्यंत्र का आभास हो जाता है, लेकिन वे खुलकर कुछ नहीं कह सकते थे। इसलिए वे युधिष्ठिर से संकेतों में कहते हैं, जिस घर की दीवारें मोम की हों, वहां रहने वाला व्यक्ति पहले से ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। युधिष्ठिर सब समझ जाते हैं, ये कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक खतरनाक परीक्षा है। पांडव वारणावत पहुंचते हैं। वे उस महल में रहने लगते हैं। दिन में वे बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। चुपके चुपके एक गुप्त योजना पर काम शुरू होता है। वे महल के अंदर से बाहर जंगल तक एक सुरंग खुदवाना शुरू करते हैं। हर रात थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटती है और उनके बचने की उम्मीद बढ़ती जाती है। माता कुंती भी हर पल अपने पुत्रों के साथ खड़ी रहती है। धैर्य के साथ, विश्वास के साथ दिन बीतते हैं और फिर आती है वो रात। सब कुछ तैयार है, चारों ओर सन्नाटा है, हवा भी जैसे थम गई हो। और तभी भीम आगे बढ़ते हैं। वे लाक्षागृह में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते पूरा महल आग की लपटों में घिर जाता है। लपटें आसमान को छूने लगती हैं। लोग चिल्लाते हैं, पांडव जल गए, सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। आग लगने से पहले ही पांडव और कुंती उस गुप्त सुरंग से बाहर निकल चुके थे। वे अंधेरी रात में जंगल की ओर बढ़ रहे थे, थके हुए लेकिन सुरक्षित। उन्होंने अपनी मृत्यु का भ्रम पैदा कर दिया था ताकि उनके दुश्मन उन्हें ढूंढ न सकें। उधर हस्तिनापुर में जब ये खबर पहुंचती है, दुर्योधन के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है अब कोई उसके रास्ते में नहीं है। लेकिन वो नहीं जानता कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पांडव जीवित है और एक दिन वे लौटेंगे। धीमा कहानी हमें सिखाती है धीरे धीरे कि जब समय कठिन हो, नैरेटर तो शक्ति से ज्यादा जरूरी होती है, बुद्धि और धैर्य। और चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो उससे बचने का रास्ता जरूर निकलता है। याद रखिए, अधर्म चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। ऐसी और कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।